आप कुछ भी कह लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिकेट खेल है एक्शन का, फर्क सिर्फ इसी से आता है, और जो एक्शन करता है वही उस्ताद है। हमने एक्शन किया और रिजल्ट आपके सामने है। मेरा ख्याल नहीं है कि आगे से वो हमें पसंद करेंगे। उसके ये शब्द मानो थप्पड़ थे जेम्स फॉकनर के मुंह पर, न सिर्फ उनके बल्कि पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम पर, जिनका T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना महज एक सपना बनकर के रह गया था। कुछ दिन पहले वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच हुआ, जहां पाकिस्तान ने एक तगड़ी जीत हासिल की। हालांकि ये सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही, लेकिन अगर वेस्टइंडीज की बात की जाए तो ये टीम बस से बदतर होती चली जा रही है। किसी समय क्रिकेट की दुनिया के सरताज हुआ करते थे, मगर आज इंटरनेशनल क्रिकेट टीम सिर्फ नाम के लिए, जिसमें ना कोई कॉम्पिटिटिवनेस लगती है, ना ही कोई प्रेडिक्टेबिलिटी। लेकिन ये आपको भी पता होगा कि ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। हम यहाँ पर ये नहीं बताने जा रहे किनके टेस्ट बॉलर ऐसे थे वैसे थे। 70s में इनकी दहशत थी, ये T20 वर्ल्ड कप जीत गए इसलिए इनका नाम था। भाई उनका कैरेक्टर और उनकी मर्दानगी थी जो क्रिकेट के मैदान पर उन पुराने खिलाड़ियों को अमर बना गई, जो वेस्टइंडीज की उन टीमों को यादगार बना गई। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही मौकों की, कुछ ऐसे ही लम्हों की, जब वेस्टइंडीज की टीम ने दुनिया को सिखाया कि क्रिकेट पर राज कैसे करते हैं। कोई आप पर स्टोन फेंके तो उसे माइलस्टोन में कैसे बदलते हैं। ये कहानी है, एक सीख है अपने गुस्से को काम में चैनलाइज करके बेस्ट रिजल्ट लाने का। दुनिया आपको बहुत कुछ कहेगी, बहुत बुरा भला कहेगी जब आप कुछ अच्छा करने निकलेंगे, लेकिन जब आप अपने काम से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाएंगे तो उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं है। बस आज की इस वीडियो में आप यही कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब वेस्टइंडीज का सिक्का चलता था। तो साल था 1976। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जानी थी, जिसकी मेजबानी इंग्लैंड कर रहा था। अब भाई आपके घर कोई मेहमान आ रहा हो, आप भी अपने बेस्ट अंदाज से उसका स्वागत करेंगे। हाँ, 56 भोग नहीं खिला पाए तो आप उसे छोले भटूरे तो जरूरी खिलाएंगे। मतलब आप अपनी समझ में कोशिश करेंगे बेस्ट हॉस्पिटैलिटी देने की। मगर इंग्लैंड के कप्तान टोनी ग्रेग ने तो कुछ ऐसा कह दिया जिसने उनकी अपनी ही टीम की लंका लगवा दी। इससे पहले 1973-74 की टेस्ट सीरीज ये जनाब वेस्टइंडीज में ड्रॉ करके आए थे, और इस बार भी कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। पर यहीं पर उनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन गया, और वो ये कह बैठे कि वेस्टइंडीज का बहुत हाई बिल्डअप कर दिया है लोगों ने। मैं श्योर नहीं कि वो इतने भी अच्छे हैं जितना उनका नाम है। यही नहीं, अभी और सुनिए। टोनी ने आगे कहा कि इनमें कुछ बॉलर अच्छे हैं, और अगर ये लोग अच्छा खेले तो बढ़िया है, और अगर ये लोग नीचे लगे तो ग्रोवर, हम उन्हें दरकिनार कर देंगे, और ब्रांड क्लोज और कुछ और खिलाड़ियों के साथ हम इन्हें गड़गड़ाने पर मजबूर कर देंगे। इंग्लैंड विल मेक वेस्टइंडीज ग्रोवर। इतना कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू जिसने उस समय आग लगा दी। आप ये सोचिए कि जायसवाल ने स्टार को सिर्फ ये बोला था टू स्लो, और आगे क्या हाल हुआ, अकेले वाट लगा दी थी। अब यहाँ तो 15 लोगों के जरिए लाखों लोगों को ललकार दिया गया। मतलब आप बैल मुझे मार। वो टीम जिसने 1975 का वर्ल्ड कप जीता, जिसके पास दुनिया की बेस्ट बॉलिंग यूनिट थी, सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन थे, ऊपर से उस दौर में रंग भेद का माहौल चल रहा था। उसके साथ इस कमेंट को लिंक किया गया, जिसके बाद कैरिबियन लोगों और वेस्टइंडीज के फैंस में आक्रोश की लहर दौड़ गई। आंखों से खून उतर आया। बस फिर क्या था, ग्रेग को तो अंदाजा भी नहीं था कि वेस्टइंडीज वालों ने उनकी इस बात को इतना सीरियस ले लिया है। जगह जगह पर विद्रोह हुआ। अखबार के हेडलाइंस, क्लाइव लॉयड टू गो फॉर किल। एक तो वैसे ही घर में इंडिया से आ रहे थे, पर ऑस्ट्रेलिया ने भी उन्हें सीरीज हराई थी। जरूरत थी सोए हुए शेर को जगाने की, मगर उन्होंने इस शहर को जागते ही जख्मी कर दिया। अब खामियाजा तो भुगतना ही था। अब ये सारी कमी यहीं पर पूरी होने वाली थी। यहाँ पर किसी वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ने जुबान से कुछ नहीं कहा, पर मैच शुरू होते ही माइकल होल्डिंग के निशाने पर थे उनकी दोगुनी से भी उम्र से ज्यादा के खिलाड़ी ब्रायन क्लास, जो कि उस समय 45 साल के हो चुके थे। होल्डिंग ने निर्दयी अंदाज में गेंदबाजी शुरू की, कभी पसलियों में, कभी छाती में, कोई सर के पास, कई टखनों के पास, एक के बाद एक मिसाइल। आलम ऐसा था कि अखबारों में खबरें छपी, अंपायर भी हस्तक्षेप करने पर मजबूर हो गए कि भाई अब और नहीं, बहुत हो गई बॉडी लाइन बॉलिंग, एक के बाद एक अनप्लेबल स्पेल। भाई बैट्समैन की जान थोड़ी लेनी है। आप यूट्यूब पर आज भी वो क्लिप देख सकते हैं जिन ब्रांड क्लोज को कप्तान ने ग्लोबल कराने को बोला था, वही दर्द में कराह रहे थे। वो भी मानो सोच रहे हो कि भाई मेरी क्या गलती थी जो मेरे कप्तान ने इसे ला दी। पर इनकी दिलेरी तो थी जो बिना हेलमेट के उस तूफान को झेलते रहे। मगर बाकी इंग्लिश बल्लेबाजों की हालत खराब हो गई, कभी कोई धराशायी, कभी कोई जमीन पर। मीडिया ने भी जम करके मजे ली। अखबार में धराशायी इंग्लैंड की तस्वीर लगा करके दुनिया से ये सवाल पूछ डाला कि अब कौन ग्लोबल कर रहा है। और जब बारी वेस्टइंडीज बैटिंग की आई तो गॉर्डन ग्रेनिज तो वेब रिचर्ड्स ही नहीं आउट होते। रिचर्ड्स तो 200 पर 200 बनाते गए। तबीयत खराब होने की वजह से वो दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए, वरना 4 टेस्ट में 829 रन ठोक दिए थे। अपने करियर का हाईएस्ट स्कोर 291 भी बना डाला। ये रन 1000 प्लस भी हो सकते थे, क्योंकि ये साल इनका था। 2006 तक एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी इन्होंने इसी साल बनाया था। माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स ने 28-28 विकेट निकाले। हालांकि टोनी ग्रेग ने भी चौथे टेस्ट में शतक तो बनाया, डेनिस सेमिस ने भी आखिरी टेस्ट में दोहरा शतक ठोक दिया था। लेकिन भाई अब मेला लुट चुका था, इज्जत उतर चुकी थी। 5 मैच में 3-0 से क्लीन स्वीप हो गए। हालांकि बाद में टोनी ने ऐसा कहने का कारण फ्रस्ट्रेशन भी बताया। यकीन मानी, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। वेस्टइंडीज वालों ने घर में घुसकर मारा और बिना कोई शब्द के बोलती बंद कर दी। इस ग्लोबल सीरीज और कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू ने 35 सालों तक टोनी ग्रेग का पीछा नहीं छोड़ा। बार बार सिवाय पछतावे और शर्मिंदगी के उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जब भी सीरीज का जिक्र होता तो किसी ने ठीक ही कहा है कि पहले मन में बातें तोलो, फिर उसको अपने मुख से बोलो। बात बढ़ाकर कभी न कहना, चुगली खाने से तुम डरना।
अब ऐसा नहीं कि कैरेक्टर सिर्फ पुरानी वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम में था, ये हमेशा से बेहद अनप्रेडिक्टेबल भले ही रहे हों, पर भाई इज्जत से बढ़कर के कुछ नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट के मामलों में ये नए वाले भी किसी से कम नहीं है। अगर 70-80 के दशक में फास्ट बॉलर्स की डोमिनेशन से ये टेस्ट ओडीआई में नंबर 1 थे, तो अब गैल, पोलार्ड, रसल, ब्रावो, सैमुअल्स, सुलेमान बेन आदि दिग्गजों ने इस टीम को टी20 का बादशाह बना दिया। वेस्टइंडीज अच्छा खासा खेल रही थी उस टूर्नामेंट और सेमीफाइनल में इन्होंने जगह बनाई। सामना होना था माइटी ऑस्ट्रेलिया से। ऐसा लग रहा था कि 2010 के रनर अप इस बार 2012 टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनकर के दिखाएंगे, लेकिन वहां पर इनका सपना तोड़ा था विंडीज ने। फिर बात आई 2014 टी20 वर्ल्ड कप में, एक बेशकीमती मैच, फिर दोनों टीमें आमने सामने, लेकिन इस बार इन्होंने भी उड़ता तीर पकड़ लिया और अपना हाथ जख्मी करवा लिया। ऑस्ट्रेलिया के एक नामी ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर ने यह कहा कि आई डोंट पर्टिकुलरली लाइक देम, यानी कि वेस्टइंडीज। इससे पिछले साल भी इन्होंने कैनबरा मैच में क्रिस गेल को आउट करके बोलकर एग्रेसिव सेंड ऑफ दिया और बाद में जुर्माना भी भरना पड़ा। यहाँ पर कोशिश थी वेस्टइंडीज टीम का मनोबल तोड़ करके उन्हें मैच से पहले हराने की, जो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से माइंड गेम्स करते आया है, पर शायद इन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। बस फिर क्या था, अगले दिन मैच में 37 ओवर तक मानो ऑस्ट्रेलिया ही गेम में था। जब 19 गेंदों में 48 रन चाहिए थे वेस्टइंडीज को, तो पलरा भी ऑस्ट्रेलिया का ही बारी था। फिर जो ब्रावो और कप्तान डैरन सेमी ने इन्हें कूटा, 2 बॉल पहले ही मैच जितवा दिया फॉकनर को छक्का मार करके, यानी कि परफेक्ट रिप्लाई। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि टॉक इज चीप, जो करना है ग्राउंड पर करके दिखाई। आज हमने करके दिखाया, बहुत संघर्ष करके। ये आसान जीत नहीं थी, पर हमने ये मैच जीता और मेरा ख्याल नहीं है कि फॉकनर हमें और पसंद करेंगे। ये बात है 2016 की, जब टी20 वर्ल्ड कप हमारे अपने देश में खेला जाना था। उत्साह तो था ही, अब माना तो हमें और इंग्लैंड को फेवरेट जा रहा था, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दूसरों को कमजोर समझे, उनको अनाप शनाप बकते। वेस्टइंडीज को एक बार फिर से उंगली करने की गुस्ताखी हो गई। इस बार ये थे एक एक्स इंग्लैंड क्रिकेटर मार्क निकोलस, जिन्होंने साफ साफ ये कहा कि वेस्टइंडीज वालों का दिमाग शॉर्ट है, बस एक और चिंगारी। वेस्टइंडीज जो कि पिछले 2 साल पहले ही वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, पिछले साल वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड से वो शर्मनाक हार, ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज में रोना, बोर्ड्स एंड क्लेस, टीम फटे हाल, बस यही तो चाहिए था। और फिर इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। पहले अपने ग्रुप स्टेज मैच में इन्हीं इंग्लैंड को ड्रॉ दिया। गेल को 48 गेंदों में 11 गगनचुंबी छक्के सहित शतक, जो साइडेड ही मैच जीत गया। और देखते ही देखते इस सेमीफाइनल में रौंद कर फाइनल में जा पहुंचे। एक फेवरेट को तो हरा दिया और भिड़ंत थी अब दूसरे फेवरेट से। वेस्टइंडीज की हालत यहाँ भी खराब थी, दूर दूर तक मुश्किल, मगर सामने इंग्लैंड थी, तो हारना तो अलाउड ही नहीं था। वजह थी वो नादानी भरा स्टेटमेंट, जिन्होंने इनडायरेक्टली अपना ही कब्र खोद ली और खामियाजा इनके देश को भुगतना पड़ा। एक नहीं 2 बार। भाई ईमानदारी से कहें तो जो क्रिकेट ये लोग खेल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि फाइनल इंग्लैंड का था, जिन्होंने क्रिस गेल, चार्ल्स को इतनी जल्दी आउट कर दिया। 19 ओवर तक पूरी पकड़ थी, विकेट गिर रहे थे, रिकॉर्ड रन रेट बढ़ रहा था और आखिरी ओवर 19 रनों की दरकार। और फिर वो मिराकल, 4 गेंद पर ब्रेथ बैठ के 4 छक्के और वेस्टइंडीज दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना। भाई क्या नजारा था। मैच जीतने के बाद इस सबका जवाब मार्क निकोलस की भी बोलती बंद हो गई। एक सो कॉल्ड बिन दिमाग की टीम ने कीर्तिमान रच दी और मार्क निकोलस को भी ऑन एयर माफी मांगनी पड़ी, सफाइयां देनी पड़ी। मैंने तो ये बोला था, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था। पर भाई बेइज्जती हुई सरेआम। तो दोस्तों इस कहानी के 2 मोरल निकलते हैं। पहला कि कभी भी वेस्टइंडीज के किसी भी क्रिकेटर को उंगली नहीं करना चाहिए, कुछ उल्टा नहीं बोलना चाहिए, वरना जीना मुश्किल कर देते हैं लोग। इन्हें क्या, किसी को भी बुरा मत कहो। जो देखने में कमजोर लगता है उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो जख्मी शेर की तरह इंतकाम लेता है। और दूसरा, ये वेस्टइंडीज वाले बिना गालियां खाए परफॉर्मेंस नहीं देते। जब तक इन्हें कोई उल्टा सीधा न बोले तब तक इनके दल पर नहीं लगता और ये कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला पाते। पर जोक्स अपार्ट, सबसे जबरदस्त रिवेंज तो क्रिकेट की दुनिया में इन्होंने ही लिया है, जो कि काबिले तारीफ है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप ऐसी वीडियो किसी और टीम के बारे में चाहते हैं तो ये भी कमेंट कीजिए। और हाँ, इस वीडियो पर जब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तब इस सीरीज की अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे। और वीडियो का अंत